नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मिस्टर घोस्ट हूँ और आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको रात में सोने नहीं देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे युवक की कहानी सुनने के लिए जिसने काली शक्तियों से पिशाचनी को बुला लिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलते हैं हमारी कहानी की ओर। शाम का समय, शहर से बाहर श्मशान की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर वो लड़का चुपचाप चला जा रहा था। हवाओं के थपेड़े और भयानक मंजर को अनदेखा कर वो श्मशान की तरफ निडर हो चला जा रहा था। जल्द ही वो उस जगह पर जा पहुंचा और शमशान में जल रही एक चिता के किनारे धूनी रमाए बैठे अघोरी साधु के पास जा पहुंचा। थोड़ी देर तक उन्हें निहारने के बाद वहीं एक तरफ बैठ गया। रात और गहरी होती चली गई, चिता भी जलकर राख हो गई। तब उस साधु के मुख से मध्यम स्वर फूटा। कहते हैं शक्तियां इंसान को भी भगवान बना देती हैं, पर शक्तियों की भी कुछ कीमत होती है, वो मुफ्त में हर किसी को नहीं मिलती। और कुछ शक्तियां इंसानों की आत्मा का सौदा करती हैं। एक लंबी सांस लेकर उस वृद्ध अघोरी ने राख हो चली चिता की ओर देखते हुए कहा। कुछ समय यूं ही उस तरफ देखने के बाद दोबारा अघोरी ने कहा, और तुम जिस शक्ति को चाहते हो वो बर्बादी का रास्ता है। तामसिक शक्तियां लोगों को अपनी तरफ लुभाती हैं, पर उनकी शर्तें और नियम खतरनाक होते हैं, और अगर इन सब चीज़ों को छोड़ भी दें तो भी इन शक्तियां से दूर ही अच्छा है तू। अघोरी ने उसकी तरफ एक भाव भरी दृष्टि डाली। नहीं बाबा, मैंने निश्चय कर लिया और आपने वचन दिया था। अब आप अपनी बात से पलट नहीं सकते और मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, उस लड़के ने निश्चित स्वर में कहा। अघोरी उसे लाल लाल आंखों से देखने लगा, जैसे उस लड़के की बात से अघोरी को गुस्सा आ गया हो। पर थोड़ी ही देर बाद अघोरी ने हंसकर कहा, जैसी माँ की इच्छा, चल बता कौन सी तामसिक शक्ति तू चाहता है। मैं तुझे उसका मंत्र और सिद्ध करने की विधि बता दूंगा। इसके अलावा और किसी भी तरह की उम्मीद मुझसे मत रखियो। इतना कहकर अघोरी ने उसे पास बैठने का इशारा किया। लड़के ने खुशी से चहकते हुए कहा, कर्ण पिशाचिनी की। अघोरी ने कुछ देर तक गौर से उस लड़के के चेहरे को देखा और फिर कहा, ठीक है, कागज और कलम निकाल ले। उसके बाद अघोरी ने उस लड़के को सिद्धि की पूरी विधि बता दी। जिसके बाद अघोरी ने कहा, पर ध्यान रहे, ये तामसिक शक्तियों की सिद्धि के बाद ये तुम्हें पवित्र नहीं रहने देंगी, और अगर तुमने किसी भी देवता की पूजा की तो ये तुम्हें अपने साथ अपने लोक ले जाएंगी, जहां तुम इनके गुलाम होगे। सिद्धि के बाद ये कर्ण पिशाचिनी ही तुम्हारी सर्वस्व हो जाएगी, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं बाबा। अघोरी की बात को अनसुना और बीच में ही काटते हुए उस लड़के ने कहा, और अघोरी को प्रणाम कर बाहर की तरफ चल पड़ा। अघोरी उसे गुस्से जाते हुए देखता रहा। उसके नजरों से ओझल हो जाने के बाद अघोरी ने ऊपर की तरफ देखकर खुद ही से बोला, जैसी माँ की इच्छा। ये कहकर अघोरी श्मशान के किनारे बह रही नदी की तरफ चल पड़ा। ऊपर लिखी बातों को महीनों बीत गए हैं। शाम का सुहाना समय, सूर्य अस्त हो चुका है, पर आसमान में उसकी लालिमा अभी भी उसके पराक्रम की गाथा गा रही है। ऐसे समय में उस शमशान में वही लड़का टहल रहा है, पर अब ये पहले की बनिस्बत ज्यादा दुबला हो गया है। देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सालों का बीमार हो। पूरा चेहरा पीला पड़ गया है, आंखें अंदर को ढंस गई हैं और चेहरे पर डर साफ जाहिर होता है। जरा सी आहट पर वह लड़का डर जाता है और आहट की तरफ उम्मीद और डर से देखने लगता है। आखिरकार वह बेचैन हो खुद से ही बड़बड़ाने लगता है, न जाने कब बाबा आएंगे। उसी दिन से वो दिखाई नहीं दिए। मैं भविष्य नहीं देख सकती, इसलिए मुझे नहीं मालूम, पर वो अभी शहर के दूसरे श्मशान में है। एक मध्यम और भयानक किसी स्त्री की आवाज उसके कानों में गूंजी, जिसे सुन वो डर से थर थर कांपने लगा। किसी तरह वो खुद के डर को काबू कर वहां से सीधे बाहर निकल गया और शहर के अंदर बने श्मशान की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, ठीक वैसे ही बढ़ने लगा उस लड़के का डर, जिसके चलते अब उसका चेहरा पीले से सफ़ेद पड़ता जा रहा था और जैसे वो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो बैठा हो। पर अब तक वो उस दूसरे श्मशान के पास पहुंच चुका था। अंदर जाकर लड़के ने अघोरी को ढूंढना शुरू किया। जरा ही देर में एक ठंडी पड़ी चिता के किनारे बैठे अघोरी ने खुद ही आवाज लगाई, इधर आ। वो लड़का उस तरफ को चल पड़ा। जैसे जैसे वो उस अघोरी के पास पहुंच रहा था, उसके कान में वो भयंकर आवाज उतनी ही तेजी से चीख रही थी और उसे वहां न जाने के लिए कह रही थी।
यहाँ तक कि उस लड़के के कानों से खून निकलने लगा और वो अघोरी के पास पहुंचकर गिर पड़ा। अघोरी के पास पहुंचते ही लड़के के कान की चीख शांत हो गई और उसके चेहरे से डर के भाव स्वतः जाते रहे। अघोरी उसे गुस्से से घूरे जा रहा था, जैसे कोई अपने सदियों पुराने दुश्मन को देख रहा हो। थोड़ी देर बाद अघोरी ने चिता से एक नरमुंड को उठाया जो उसमें उल्टा पड़ा हुआ था, कुछ मंत्र बुदबुदाए और एक तरफ रख लड़के को उठाकर बिठाया। थोड़ी ही देर में 2 धोती कुर्ता पहने लोग वहां आए और लड़के के सामने मिठाई और जल रखकर चले गए। अघोरी ने इशारा किया और लड़का जो अब शांत बैठा था उसने मिठाई खाकर जल पिया। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी काल कोठरी में सदियों से बंद कैदी ने आसमान देखा हो। थोड़ी देर खामोशी रही और अचानक से अघोरी की आवाज उस पूरे श्मशान में गूंज उठी। अब तू क्या चाहता है मुझसे? जो तुझे चाहिए था दे तो दिया, अब क्यों खाक छान रहा है श्मशान की? एक से पेट नहीं भर रहा, बोल तो नेत्र पिशाचिनी का भी मंत्र दूं? गुस्से से देखते हुए अघोरी ने कहा। अघोरी के होंठ गुस्से से फड़क रहे थे और देखने से ऐसा लगता था कि जैसे वो उस लड़के के 2 हिस्से कर डालेगा। पर लड़के ने हाथ जोड़कर मरी हुई आवाज में कहा, बाबा मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। मुझसे भूल हो गई जो मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे इससे बचाइए। ये पिशाचिनी मुझसे हमेशा किसी खून चूसने वाले जीव की तरह चिपकी रहती है और सर्पिणी की तरह मेरे बिस्तर पर रहती है। बाबा मुझे बचाइए। लड़का ये बोलते बोलते रोने लगा और अघोरी के कदमों पर गिर पड़ा। पर अघोरी बाबा मुस्कुराने लगे। वो मुस्कुराते हुए बोले, मैंने मना किया था पर तुमने न मानकर अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारी है। खैर अब इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। आप जो बोलोगे करूंगा बाबा, मैं कुछ भी कर लूंगा। बस आप मेरी जान छुड़वाइए, इससे मैं कुछ भी करूंगा, लड़के ने बिलखते हुए कहा। अघोरी ने लड़के की आंखों में देखकर कुछ मंत्र बुदबुदाया और कहा, आज की रात तुम्हें इस श्मशान में बितानी है। ध्यान रहे कुछ भी हो जाए, इस श्मशान से बाहर नहीं जाना है तुम्हें। अगर तुमने आज की रात बिता ली तो कल मैं इस बारे में कुछ करूंगा। खड़े होकर बाबा ने उस नर मुंड को उठाया और बोले, इस श्मशान पर मैं रक्षा बंधन और उच्चाटन कर रहा हूं, जिससे यहां पर 3 दिनों तक कोई बुरी शक्तियां तो क्या साधारण आदमी भी नहीं आएंगे। तुम्हारी सुरक्षा ये 2 लोग करेंगे, पर ध्यान रखना श्मशान से बाहर किसी भी कीमत पर मत जाना। पिशाचिनी तुम्हें बुलाएगी, उकसाएगी और फिर भी सफल नहीं हुई तो तुम्हारे प्रियजनों का रूप लेगी या फिर किसी ऐसे का जो तुम्हें प्यारा है। पर तुम्हें सतर्क रहना होगा, ये दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे, ये जैसा बोलेंगे वैसा ही करना, अन्यथा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं अपनी साधना में रहूंगा और तुमसे आखिरी पहर में मिलूंगा। उनके इतना कहते ही वहां पर वहीं 2 लोग धोती और कुर्ता पहने आ खड़े हुए और अघोरी बाबा उस नरमुंड को श्मशान के बीचों बीच रखकर बंधन और उच्चाटन क्रिया करने लगे, जिसके साथ ही श्मशान में तांडव शुरू हुआ। तेज हवाएं और मृतात्माओं के करुण क्रंदन व सियार की आवाजों से पूरा श्मशान बहुत ही भयावह हो गया। ऐ जी, इतनी रात हो गई, आप यहाँ श्मशान में क्या कर रहे हैं? चलिए घर, आपको सोना नहीं है क्या? श्मशान के बाहर से एक बेहद ही मनमोहक और लुभावनी आवाज आई। उस तरफ देखते ही वो लड़का पसीने से तरबतर हो गया। श्मशान के द्वार पर एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत स्त्री साज श्रृंगार की खड़ी है, जिसे देख कोई भी मंत्रमुग्ध हो उसकी तरफ खींचा चला जाए। पर उसे देखकर वो लड़का डर गया और जमीन पर गिर पड़ा। कई बार और नए नए लुभावने तरीकों से पुकारने पर भी जब लड़का नहीं उठा तो एक बेहद ही कर्कश और भयंकर आवाज आई, तूने वचन दिया था, तूने कहा था कि तू मेरे साथ रहेगा हर दिन और हर वक्त। आज तेरा जी भर गया तो मुझे छोड़ कर रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज नहीं तो कल तू मेरा होगा। अब वही सुंदर स्त्री एक भयानक और कुरूप राक्षसी में बदल चुकी थी। उसकी मद से भरी हुई आंखों में अब अंगार था। उसकी सुराहीदार गर्दन अब काली और किस्म किस्म के सड़े गले फूलों और नरमुंडों से ढंकी हुई थी। उसके गुलाबी होंठ अब काले और खून से सने हुए थे। उसको देखने भर से दिल दहल उठा। अब लड़के ने उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रख लिया। फिर भी उसकी कहीं आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। पिशाचिनी हर संभव प्रयास कर रही थी और जब कुछ भी ना बन पड़ा तो वह क्षोभित हो अदृश्य गई। देखते ही देखते समय गुजरा और सुबह होने को आई। वो लड़का वहीं उदास सा बैठा था। अघोरी बाबा अपने साधना से उठे और वहां आकर लड़के से कहा,
शाबाश, जैसे तुमने उसका तिरस्कार किया। वो बहुत ही हिम्मत का काम था, वरना इन शक्तियों की मोहिनी से कोई नहीं बच सकता। लड़का चुपचाप बैठा श्मशान के दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग वहां तक आए और आपस में कुछ बात कर वहीं से वापस लौट गए। ये भी मेरे उच्चाटन के चलते यहां नहीं आ सकते। तुम्हें कैसा लग रहा है? अघोरी ने नर्म आवाज में पूछा और जवाब सुने बगैर ही हाथ को हवा में उठा, अंकुश मुद्रा बनाकर कुछ बुदबुदाया और शांत हो बैठ गए। लगता है जैसे करोड़ों टन का भार मुझ पर से उतर गया हो। कल शाम तक मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है, जैसे मैं गंदगी का वो कीड़ा हूं जिसे जीने का कोई अधिकार नहीं। मेरे जीवन में रिक्तता थी और जैसे मैं कहीं दूर किसी कोठरी में बंद था। असल में, लड़के ने मध्यम सी थकी हुई आवाज में कहा। अचानक से उसके चेहरे पर आश्चर्य और रोमांस के भाव दिखने लगे। उसने आगे कहा, असल में हम शक्तियों को नहीं, शक्तियां हमें अपना गुलाम बनाती हैं और हम सब समझते हैं कि शक्तियां मेरे कहने में हैं, जबकि हम उनके कहने में होते हैं। ये कह लड़के ने प्रश्न भरी नजर से अघोरी को देखा। अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्तियां हमें गुलाम नहीं बनाती, पर जब हम उन शक्तियों से कुकृत्य और प्रकृति के विपरीत कार्य करवाते हैं तो वे कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बनाने के लिए हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि शक्तियां हमें अपना गुलाम बनाती हैं। पर सारी शक्तियां नहीं, सिर्फ वही शक्तियां जिन्हें हम अपने स्वार्थ की खातिर सिद्ध करते हैं। तो फिर इन शक्तियों की जरूरत ही क्या है और ये बनाई ही क्यों गई? कि ने व्यग्रता से पूछा। अघोरी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, लोक कल्याण और स्वयं की सुरक्षा के लिए। पर ज्यादातर सिद्धियां या फिर शक्तियां इष्ट और ईश्वरीय सेवा से स्वतः ही मिल जाती हैं, पर उसमें मिलने वाली शक्तियों की कुछ सीमा होती थी और नियम भी कड़े थे। तो भगवान शंकर ने लोक कल्याण के चलते इन शक्तियों को आसानी से सिद्ध करने का मार्ग बनाया। पर जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो भगवान शिव ने समस्त मंत्रों और शक्तियों को श्राप दे डाला कि अगर कोई इनका दुरुपयोग करेगा तो फिर उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबा ने थोड़ी देर तक लड़के को देखा और फिर एक सांसें लेकर बोले, मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था पंडित विद्याधर के घर पर कर दी। ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए उनके घर से बाहर मत निकलना। और तुम्हारी प्रियतमा कर्ण पिशाचिनी को मैंने बांध लिया है। अभी इसी श्मशान में तुम्हारे द्वारा इस पिशाचिनी का विसर्जन करवा दूंगा। उसके बाद तुम्हें पंडित विद्याधर के घर रहकर माँ बगलामुखी की साधना करनी होगी। साधना संपन्न होने पर एक हवन होगी, उसके पश्चात तुम इससे मुक्ति पाओगे। लड़के ने हाँ में सर हिलाया और तभी थोड़ी ही देर में श्मशान में एक पंडित जी श्वेत कपड़े पहने चलते हुए आए और आकर अघोरी बाबा को प्रणाम कर वहीं बैठ गए। उनके वहां बैठने के थोड़ी ही देर में वो दोनों श्वेत वस्त्र पहने बाबा के सेवक जलपान लेकर आए और वहां रख अदृश्य हो गए। उन लोगों ने जलपान किया। थोड़ी ही देर में वो सेवक वापस वहीं आए। इस बार उनके हाथों में ढेरों सामान थे जो प्रायः किसी अनुष्ठान के लिए आवश्यक होते हैं। वो लड़का बाबा के इशारे पर गया स्नान करके आया। तब तक बाबा ने वहां पर सारा सामान सुसज्जित कर दिया था। पंडित जी भी अपने सात्विक कपड़े त्याग कर लाल कपड़े पहनकर चिता को हवन कुंड बना बैठ गए। उसके बाद उग्र मंत्रों के उच्चारण से संपूर्ण श्मशान गूंज उठा और उसी के साथ फैलने लगी चारों ओर एक धुंध जो दिन में भी श्मशान को भयावह और जागृत कर रही थी। देखते ही देखते श्मशान कौओं के कलरव और मुर्दों की चीखों से भर उठा। वो लड़का घबराहट में वहां से उठकर जाने को हुआ, पर अघोरी बाबा ने परिस्थिति को भांप कर लड़के का हाथ पकड़ उसे इशारे में उठने से मना किया। लगभग आधे से 1 घंटे बाद पंडित जी ने सामने रखी तांबे की प्लेट को उठाया और उसमें पान सुपारी रख मंत्रोच्चार कर अघोरी बाबा को इशारा किया, जिस पर अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए चिता की भस्म लड़के के माथे पर लगाई और प्लेट को लड़के के सामने कर दिया। देखते ही देखते लड़के के कान से खून निकलने और उस प्लेट में रिसने लगा। थोड़ी देर तक खून गिरने के बाद खून गिरना स्वतः बंद हो गया। खून के बंद होते ही अघोरी बाबा ने अपने अपने झोले से एक छोटी सी मिट्टी की पुतली निकाली और प्लेट में रख दिया। इसके बाद लड़के को लेकर नदी की तरफ चल पड़े। लड़का चुपचाप चलता रहा। जब सब नदी किनारे पहुंचे तो अघोरी बाबा ने लड़के से इशारे में प्लेट को नदी में प्रवाहित करने को कहा। लड़के ने वैसा ही किया। प्लेट तो तुरंत डूब गया, पर पान का पत्ता
कुछ दूर तक तैरता हुआ गया। अचानक से कुछ हलचल हुई और पान का पत्ता एक झटके के साथ डूब गया। इसके उपरांत सब वहीं आकर बैठ गए। धीरे धीरे धुंध साफ हो गई और मालूम हुआ कि दोपहर हो चुकी है। थोड़ी देर सब में बात हुई और इसके बाद लड़का पंडित जी के साथ वहां से पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। शाम का सुहावना समय, वही श्मशान और उसमें जल रही नई चिता, उसी आग के किनारे बैठे अघोरी बाबा चिलम पे चिलम फूंक रहे हैं। बगल में बैठे दूसरे हम उम्र के एक गृहस्थ व्यक्ति से उसके घर वालों को लेकर बात कर रहे हैं और रह रहकर दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। अचानक से एक नया लड़का श्मशान में प्रवेश करता है और तेज कदमों से अघोरी बाबा की तरफ दौड़ा चला आता है। उसको देखते ही अघोरी बाबा बगल में बैठने का इशारा करते हुए बोले, आओ तुम भी आ गए यहाँ पर। मेरे सेवकों ने बताया था कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो और यहाँ आने वाले हो। यहाँ बैठो और बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें आने में। अघोरी बाबा ने उस गृहस्थ की तरफ जल चुकी चिलम दी, जिसे वो खाली करके उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। कलयुग के अधिष्ठाता और देवों के देव महादेव ने कलयुग के शुरू होते ही सभी मंत्रों को कीलित कर दिया और श्राप दे दिया कि जो भी व्यक्ति इसका उपयोग किसी को हानि पहुंचाने में या किसी का बुरा करने और स्वयं के स्वार्थ में लगाएगा, उसकी दुर्गति होगी और वो कभी भी मोक्ष और शांति नहीं प्राप्त कर सकता। और तुम्हें यह सब पता है, फिर भी यहां तक आए योगेश? अघोरी बाबा ने अपनी काली नशीली आंखों से उसे देखते हुए कहा, खैर तुम जिस मंसूबे से आए हो वो तुम्हें मौत की तरफ ले जा रहा है। इस रास्ते में तुम्हारी मौत तय है और इसका मैं भागी नहीं बनना चाहता, पर मजबूर हूं क्योंकि आदेश है। एक लंबी सांस लेकर आगे बोले, अब बताओ, सब कुछ मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। योगेश या फिर वो लड़का जो अभी आकर वहां बैठा है, हाथ जोड़कर बोलना शुरू किया, कुछ नहीं महाराज, बस आपके दर्शन को चला आया। तुम सच में एक व्यापारी के बेटे हो, इसमें कोई शक नहीं, पर ये चिकनी चुपड़ी बातें यहाँ नहीं चलेंगी। या तो सीधे तौर पर अपने आने का मकसद कहो या फिर यहाँ से चलते बनो। अघोरी बाबा ने लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा। उन आंखों को देख योगेश सिहर उठा और किसी मशीन की तरह बोलने लगा, बाबा, बात ऐसी है कि आपने मेरे दोस्त गोपाल को कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करवाई थी, मैं भी करना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई हेकड़ी बाहर, जा कागज कलम ले आ, मैं तुझे नियम बताता हूँ, लिख और जा कर ले अपनी मनसा पूरी। वैसे भी तू कहाँ ही मानेगा, पर गोपाल का क्या हाल है वो तो तू देख ही चुका है, फिर भी एक मौका है, सोच ले। योगेश ने कहा, बाबा, असल में मैं नियम नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि गोपाल का उस कर्ण पिशाचिनी से पीछा छूट जाए। आप लोगों के द्वारा करवाया गया विसर्जन भी विफल रहा, गोपाल के उन वायदों की वजह से जो उसने उस पिशाचिनी से किए थे। तो अघोरी बाबा ने लाल आंखों से उसकी आंखों में घूरते हुए योगेश की बात पूरी की। तो तुम चाहते हो कि कर्ण पिशाचिनी को उससे तुम्हें दिलवा दूं? तुम सोच भी रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, गोपाल की और मेरी भी जान जा सकती है। पर बाबा जरा सोचिए, ये एक आसान तरीका है जिसमें हम तीनों का फायदा हो सकता है। ये कहते हुए योगेश ने कांपते हाथों से 2 दारू की बोतल सामने रख दी और बगल में ही चिकन खोल कर रख दिया। बाबा ने बिना कुछ सोचे दारू की बोतल उठाई और एक ही बार में पूरी खाली कर दी और किसी जानवर की तरह टूट पड़े चिकन को खाने में। जब सब खा पीकर खत्म किया तो जूठन में से एक हड्डी उठाकर योगेश को दे दी और बोले, जा गोपाल को मना ला, अगर वो मान गया तो तेरा काम हो जाएगा, पर इसके बारे तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। योगेश ने मुस्कुराते हुए एक और दारू की बोतल बाबा को पकड़ाई और बोला, ठीक है बाबा, मैं कल गोपाल को लेकर इसी समय आऊंगा। इतना कह गोपाल वहां से खुशी खुशी चला गया। उसके जाते ही वही गृहस्थ आदमी दोबारा से वहां आकर खड़ा हो गया, जिसे बाबा ने बैठने का इशारा करते हुए कहा, लालच और आलस दोनों ही इंसान के शत्रु हैं और ये दोनों के पीछे है। आदमी ने बैठकर कहा, अब क्या होगा बाबा, अब क्या? गोपाल भी जान से हाथ धोएगा और ये भी? बाबा ने बोतल का एक घूंट लेकर कहा। गृहस्थ ने असमंज में पूछा, क्यों बाबा? बाबा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बोतल बढ़ाई और कहा, क्योंकि ये वासना का भी भूखा और एक सुंदर स्त्री के सामने दोस्त और ईश्वर दोनों कुछ नहीं होते और मुझसे भी भिड़ने की कोशिश करेगा, जिसका नतीजा इसके पूरे परिवार को चुकाना पड़ेगा। इतना कहकर बाबा हंसने लगे। रात गहरी हो चुकी थी।
बाबा ने हंसी शांत कर आसमान को देखा और उस गृहस्थ से बोतल छीनकर एक घूंट लगाई और बोले, आधी रात होने में बहुत समय, तब तक तुम अपना किस्सा सुनाओ तो तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे चचेरे भाइयों ने तुम्हारे लड़के का क्या किया। धीरे धीरे धुंध गहरी होने लगी। गृहस्थ या फिर वो प्रेत अपना किस्सा बताने लगा और दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज आने लगी और बाबा धीरे धीरे मस्ती में झूमने लगे। रात के कोई 8-9 बज रहे होंगे। श्मशान में 2 जलती और कुछ सुलगती चिताओं को छोड़कर वहां और कुछ नहीं था। अगर कोई था भी तो जल रही चिता के बगल बैठे अघोरी बाबा, गृहस्थ आदमी, गोपाल और योगेश। बाबा ध्यान में थे और वो गृहस्थ आदमी चुपचाप बैठा था। योगेश और गोपाल आपस में बात कर रहे थे। गोपाल पहले से ज्यादा अच्छा और खुश लग रहा था, पर फिर भी डर उसके चेहरे पर साफ जाहिर है। थोड़ी देर बीतने के बाद अघोरी बाबा आंखें खोलते हैं और उनको जागृत देख गृहस्थ आदमी तुरंत चिलम बना बाबा की तरफ बढ़ा देता है। बाबा भी चिलम के 1-2 कश लेकर उन दोनों की तरफ देखते हैं। तो गोपाल, क्या तुम तैयार हो? बाबा ने अर्थ भरी आंखों से गोपाल को देखते हुए कहा। गोपाल ने हाँ में सर हिलाया। बाबा ने अब योगेश की तरफ देखकर वही सवाल पूछा, जिस पर योगेश ने हाँ में सर हिलाते हुए बाबा के सामने 2 बोतल दी। बाबा ने दोनों में से एक बोतल उठाकर होठों से लगाया और एक ही सांस में पीकर उसे खाली कर दिया। अब थोड़ी और रात गुजर जाने के बाद बाबा ने हाथ हवा में उठाकर अंकुश मुद्रा बनाई और कुछ बुदबुदाया, और इसी के साथ ही वो 2 आदमी वहां आकर कुछ आवश्यक सामग्री रख जाते हैं। अब बाबा ने गृहस्थ को इशारा किया, जिस पर उसने हवन कुंड और आसन लगाना शुरू किया। उधर श्मशान के दरवाजे से पंडित विद्याधर जी कंधे पर झोला लटकाए चले आ रहे थे। वो वहां आकर अघोरी बाबा से कुशल मंगल पूछने लगे। थोड़ी ही देर में सब कुछ तैयार हो गया। अब अघोरी बाबा ने दिग्बंधन, दिशाबंधन, रक्षा सूत्र और उच्चाटन मंत्र के द्वारा श्मशान को मनुष्यों, जानवरों और आत्माओं से सुरक्षित किया, और आप दूसरी चिता के पास गृहस्थ आदमी के साथ जा बैठे। इधर पंडित विद्याधर ने योगेश को सामने और गोपाल को बगल बिठा पूजा शुरू करी। करीब 1 घंटे तक मंत्रोच्चार चलने के बाद पंडित जी ने योगेश को स्नान करने का इशारा किया। योगेश ने वहीं पास की नदी में जाकर स्नान किया और लंगोट पहन वापस आकर अपने आसन पर बैठ गया। अब योगेश के द्वारा गोपाल को सामने बिठा उसकी ईश्वर की भांति पूजा करजी शुरू की। इसे आप गुरु की पूजा भी कह सकते हैं। स्नान, धूप, दीप, पान, नैवेद्य इत्यादि के द्वारा पूजा संपन्न कर गोपाल को बगल बिठा योगेश का दीक्षा संस्कार शुरू हुआ, जिसके दौरान योगेश को गोपाल द्वारा मंत्र में कर्ण पिशाचिनी का मंत्र दिया गया, जिसके पश्चात पंडित विद्याधर जी ने अघोरी बाबा को इशारा कर वहां बुलाया। बाबा ने बगल में रखा झोला उठाया और आकर वहीं एक आसन पर विराजमान हो गए। उन्होंने झोले से कई सारी सामग्री और एक कलश, राक्षसी पुतली निकाली और उन सबको वहां क्रम से लगा योगेश से एक माला कर्ण पिशाचिनी मंत्र का जाप करवाया, और उसके पश्चात गोपाल के हाथ में पान सुपारी दे खुद कुछ मंत्र बुद्बुदाया। मंत्र समाप्त होते ही गोपाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो डर से थर थर कांपने लगा। श्मशान में हवाएं चलने लगीं और भयानक आवाजों से पूरा मौसम डरावना हो गया। अब गोपाल डर से कांप रहा है, पर वहीं योगेश की बाँछें खिली हुई हैं, क्योंकि ये शायद आखिरी पड़ाव था। इसके बाद योगेश शक्तियों का मालिक होगा। पर इधर गोपाल ने खुद से 5 कदम की दूरी पर उस भयावह राक्षसी को खड़ा पाया, जो गुस्से से गोपाल को देख रही थी। गोपाल उसका स्वरूप देख वहां से भागने को हुआ, पर बाबा ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया, और अब वो हाथ लोहे से भी ज्यादा सख्त हथकड़ियों की तरह गोपाल के हाथों को पकड़ के उसे हिलने भी नहीं दे रहे थे। अब बाबा ने गोपाल से कुछ मंत्र और वचन बुलवाने शुरू किए, जिसके चलते श्मशान और भी खतरनाक होता चला जा रहा था। मंत्रों के समाप्त होने के साथ ही बाबा ने गोपाल को इशारे से हाथ की सारी वस्तुएं योगेश को देने को कहा। योगेश ने चहकते हुए सबको उसे लेकर गोपाल के चरण पकड़कर आशीर्वाद लिया, जिसके साथ ही सब कुछ शांत हो गया। कर्ण पिशाचिनी की अब परछाई ही दिखाई दे रही थी गोपाल को। इन सब में सुबह होने को आई थी। अब सब कोई वहां से उठकर अलग बैठ गए। जहां जाने के साथ ही पंडित विद्याधर ने एक दीक्षा गोपाल को पहनाया और उसे कभी न निकालने की हिदायत दी। वहां बैठने के बाद अघोरी बाबा ने कुछ इशारा किया
जिसके बाद वहीं 2 लोग कुछ सामान लिए आए और रख कर चले गए। उनमें से बाबा ने कुछ अपने लिए रख बाकी का गोपाल के सामने कर दिया। गोपाल खाने लगा। इधर बाबा ने योगेश की तरफ एक दारू की बोतल बढ़ा दी और साथ ही कुछ भुना मांस भी, और आप भी बड़े चाव से खाने लगे। थोड़ी देर में इस सबसे निश्चिंत हो बाबा ने योगेश को जाने का इशारा किया और योगेश सभी को प्रणाम कर वहां से चलता बना। उसके जाते ही पंडित विद्याधर ने हंसकर कहा, ये क्या करवाया आपने? एक बालक के हाथ में हथियार दे दिया। अब ये इसके गोपाल की तरफ इशारा कर, और हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। बन सकता नहीं बल्कि बनेगा, पर हम लोगों से टकरा कर किसका भला हुआ जो इसका होगा। खैर ये छोड़िए और अब गोपाल को ले जाकर इसका अनुष्ठान पूर्ण करवाइए, जितना ज्यादा हो सके और जितनी जल्दी हो सके, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। पंडित विद्याधर ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, वैसे भी आज पिशाचिनी के भाव बता रहे थे कि वो इसे जल्द ही मारने की फिराक में थी। खैर अब तो खतरा नहीं है। नहीं, अभी खतरा टला नहीं है। अभी भी इसकी मृत्यु के बाद इसकी आत्मा इस पिशाचिनी की गुलाम रहेगी। हमें वो प्रभाव खत्म करना है, अघोरी बाबा ने कहा। पंडित विद्याधर ने गंभीर होकर कहा, पर उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर गोपाल अनुष्ठान कर माँ की कृपा पालेगा तो ये नहीं होगा। अब आप जाइए, मुझे बंधन हटाना पड़ेगा। आज शाम तक यहाँ कई लाशें जलने आएंगी। बाबा ने इतना कह मंत्र पढ़ना शुरू किया। गोपाल और पंडित जी ने श्मशान के बाहर का रास्ता लिया और गृहस्थ आदमी भी हवा में कहीं गायब हो गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।